अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 और आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज हम यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज़ को देखेंगे जो अब तक यूपी पीसीएस, आरओ, बीईओ जैसी यूपी के प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इनसे प्रश्न बनने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है मेरठ जनपद में स्थित आलमगीरपुर। यमुना के सहायक हिंडन नदी के पूर्वी तट के निकट स्थित यह हड़प्पा का पूर्वी पुरास्थल है। तो आलमगीरपुर कहाँ पर है? तो मेरठ जनपद में स्थित है। मंडी और हुलास ये यूपी के मुजफ्फरनगर ज़िले में स्थित है। हुलास कहाँ पर है? तो यूपी के सहारनपुर ज़िले में। और ये दोनों स्थल क्या हैं? तो ये हड़प्पा कालीन स्थल है। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल यूपी के संत कबीर नगर जिले में स्थित लुहरा देव है। यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, जौ के नहीं, चावल के। ठीक है, ये प्रश्न आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। तो संत कबीर नगर कहाँ पर है? तो यूपी में। और इस यहाँ पे स्थित लुहरा देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। बेगम समरू जिनकी मृत्यु 1836 में हुई थी, ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाया था। ठीक, तो बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाया था। तो प्रश्न पूछेगा कि इन्होंने कहाँ पे कराया था? तो मेरठ। ठीक है, मेरठ के निकट सरधना में। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम उम्मतुल जोहरा बानो उर्फ बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद अयोध्या में अवस्थित है। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्र और व्यक्तित्व हैं कुछ, वो किससे संबंधित हैं इस पे प्रश्न पूछता है। तो जोश मलिहाबाद से संबंधित हैं, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुर से संबंधित हैं, जिगर मुरादाबाद और चक बस्त लखनऊ से संबंधित हैं। ठीक, मिर्जा गालिब एवं मीर तकी ये दोनों का जन्म आगरा में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। ये सभी आपके प्रश्न पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, खासकर यूपी पीसीएस, आरओ और बीईओ। ठीक, और मैंने इसमें उन फैक्ट्स को भी रखा है जो यूपी के अन्य एग्जाम में भी पूछे गए हैं, जिनकी संभावना काफ़ी अधिक रहती है आपके एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहाँपुर में 1897 में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो शाहजहाँपुर में। कब? 1897 में। काकोरी केस में वर्ष 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी दी गई थी। इन्होंने योगेश चंद्र चटर्जी एवं सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ मिलकर अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। देखिए यहाँ पे आपको एक दो अतिरिक्त फैक्ट भी मिल गए कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। किन्होंने? तो योगेश चंद्र चटर्जी एवं सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ राम प्रसाद बिस्मिल ने। इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय यूपी के लखनऊ में स्थित है। तो यह भी पूछता है कि यह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो हमने देखा एक फैक्ट कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय यूपी के लखनऊ में स्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अवस्थित है। विंध्याचल मिर्ज़ापुर में, देवा शरीफ बाराबंकी में, हस्तिनापुर मेरठ में और श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में अवस्थित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थित है। अब बिठूर कहाँ पर है? तो यह गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर से लगभग 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत माता मंदिर स्थित है वाराणसी में। इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त तथा शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। ठीक, तो आपको इस तरह से पैटर्न भी देखना है कि प्रश्न किस पे पूछा जा रहा है। सारनाथ यूपी के वाराणसी जिले में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो सारनाथ वाराणसी जिले में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण शिष्यों को यहीं दिया था, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। आगरा स्थित दयाल बाग
राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। फतेहपुर सिकरी, अकबर, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, आगरा सिकंदर लोदी और जामा मस्जिद जो कि बदायूं में है इल्तुतमिश ने निर्माण कराया था। चुनारगढ़ पूर्वी यूपी के चुनार में स्थित है। ठीक। कनक भवन अयोध्या में, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट, कालिंजर दुर्ग बांदा, देवा शरीफ बाराबंकी, 84 गुंबद जालौन और जामा मस्जिद मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप कुशीनगर में अवस्थित है। 1775 में नवाब आसिफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की और राजधानी को नियोजित रूप से विकसित किया। तो कब इन्होंने स्थानांतरित किया था? तो 1775 ईस्वी में। अब ये हम देखेंगे कांग्रेस का अधिवेशन और वर्ष। तो मेरठ का जो अधिवेशन हुआ था 1946 में, कानपुर वाला 1925 में, लखनऊ 1916 और बनारस 1905। अब यहाँ से आपके लिए एक होमवर्क ये रहेगा कि आप इनके अध्यक्ष के नाम भी देखें कि मेरठ में जब 1946 में हुआ था तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, जैसे आप बस 1 मिनट में गूगल करेंगे तो आपको यह तुरंत मिल जाएगा। आगे देखिए, मैंने कुछ अधिवेशन में बता भी दिया है। तो कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष 1892 इलाहाबाद में हुआ था। अध्यक्ष थे WC बनर्जी। 1905 वाला वाराणसी में हुआ था। अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1936 वाला लखनऊ में, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। 1946 वाला मेरठ, अध्यक्ष JB कृपलानी। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ष हो गया, यूपी में स्थान हो गया और उनके अध्यक्ष। यूपी के बांदा जिले में स्थित कालिंजर का किला अवस्थित है। तो कालिंजर का किला यूपी के बांदा में अवस्थित है। 1569 में अकबर ने इस किले को जीत लिया और बीरबल को उपहार स्वरूप प्रदान किया था। तो 1569 में किस मुगल शासक ने जीता था? तो अकबर ने। किसे उपहार दिया था? तो बीरबल को। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसको आप उत्तर प्रदेश दिवस लिख लीजिए। ये हो गया उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिवस लिख लिया गया है। अब हम देखेंगे कि 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसी दिन वर्ष 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर यूपी किया गया था। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में प्रथम बार प्रदेश के स्थापना दिवस को मनाया था। यानी कि जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है वो 24 जनवरी को जो हम लोग मनाते हैं वह वर्ष 2018 से मनाया जा रहा है। ठीक है। उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836। उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध कहा जाता था 1877। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1902 और संयुक्त प्रांत 1937 और उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा 1950 से। यानी कि यहाँ, ठीक है, 24 जनवरी। ठीक, यहाँ पे भी हमने देखा। ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी वह थी श्रीमती सरोजनी नायडू। कब से कब तक यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है। ठीक। तो अब तक उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। दूसरी महिला मुख्यमंत्री मायावती थी। ठीक। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह मछलियाँ, धनुष और तीर हैं। यूपी का राजकीय पुष्प टेसु या पलाश है। यूपी का राजकीय पशु बारहसिंगा। यूपी का राजकीय पक्षी सारस और यूपी का राजकीय वृक्ष अशोक। यूपी में लोकसभा हेतु 80 सदस्य, राज्यसभा हेतु 31 सीटें आवंटित हैं। मार्च 2022 में 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश महाना को चुना गया था। तो जो यूपी में विधानसभा चुनाव थी वह थी 18वीं। उसमें जो विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे सतीश महाना। वर्ष 2022 के चुनाव में कुल 47 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव जीता। तो कितनी महिलाओं ने? तो 47 महिलाओं ने। इम्पॉर्टेंट है, यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया है।
वर्तमान में यूपी विधान परिषद की कुल संख्या 100 है। जनपद और उनके हेडक्वार्टर: अंबेडकर नगर, अकबरपुर, कानपुर देहात, अकबरपुर माटी, जालौन, उरई, सिद्धार्थ नगर, नौगढ़, संत रविदास नगर, भदोई, ज्ञानपुर, कुशीनगर, पडरौना, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, ज्योतिबा फुले नगर, अमरोहा, संत कबीर नगर, खलीलाबाद और सिद्धार्थ नगर, नौगढ़। ठीक है, ये जनपद है कुछ और उनके ये हेडक्वार्टर। वर्तमान में यूपी में 18 मंडल एवं 17 जिले हैं। नोएडा यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना राज्य वित्त निगम एक्ट 1951 के अंतर्गत वर्ष 1954 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर कानपुर में है। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने वाला उद्योग है। तो प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कौन कराता है, तो वो हथकरघा उद्योग है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ पर अवस्थित है, तो वाराणसी में। यूपी ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यूपी की औद्योगिक विकास दर नकारात्मक रही। यूपी की सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान 2 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ किया था। कुल 112 आकांक्षी जिले हैं, जिनमें यूपी के 8 जिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। यूपी के 8 जिलों के नाम: सोनभद्र, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, चंदौली, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन जो है वो है अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ, आगरा, बागपत, बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद एवं फिरोजाबाद में स्थापित किए गए थे। उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। ठीक। यूपी का सबसे पूर्व में स्थित शहर बलिया है, जिसकी पूर्वी सीमा बिहार राज्य से मिलती है। ललितपुर की स्थलीय सीमा केवल झांसी जनपद से मिलती है। लखनऊ के उत्तर में सीतापुर एवं हरदोई, पूर्व में बाराबंकी, दक्षिण में रायबरेली और पश्चिम में उन्नाव। लखनऊ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का यह राजधानी है। ठीक, तो उनसे उसकी सीमा से लगे राज्यों को हम इस तरह से देख सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। इसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इलाहाबाद एवं सबसे छोटा जिला महोबा है। यूपी को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, यूपी को आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है 4, और यूपी में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। यह आपका प्रश्न था आरओ का। ठीक है, तो यहाँ पे वही प्रश्न लिखे गए हैं, वही फैक्ट लिखे गए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, चाहे वो आरओ, बीईओ और यूपी के अन्य एग्जाम के भी प्रश्न को यहाँ पे लिखा गया है। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के शीर्ष 4 राज्य हैं। पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है यूपी। 2,40,928 वर्ग किमी में यह इसका विस्तार है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जनसंख्या 19,98,12,341 है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5% है। यूपी का घनत्व 829 है। यूपी की 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या में जो प्रतिशत वृद्धि हुई थी वह 20.23% थी। महिला साक्षरता 57.18%।
लिंगानुपात 912, यूपी की साक्षरता दर 67.7% है। यूपी में वर्ष 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई वह थी 11.42% की वृद्धि। पुरुष साक्षरता जो है वह 77.3% है। यूपी की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही थी 1971 से 81 के दशक में। ठीक, यूपी में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 1991 से 2001 के दशक में कितनी रही, तो 25.85%। ठीक है, 25.85% रही थी। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत यूपी के शहर जो हैं वो हैं मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और आगरा। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत यूपी के शहर हैं मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और आगरा। विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत यूपी के वाराणसी, मथुरा शामिल हैं। ठीक, जनगणना 2011 के अनुसार यूपी के 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले मिलेनियम प्लस नगरीय संकुलों का क्रम इस प्रकार है: कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार यूपी के 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले मिलेनियम प्लस नगरीय संकुलों का क्रम इस प्रकार है: कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो जनगणना के प्रश्न अभी आपने पढ़े हैं जितने भी, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक, अब डिटेल में मैं आपको जो जनगणना और बजट यूपी का, साथ ही जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है यूपी का, इन सभी का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो करेंट से अपडेटेड रहेगा। ठीक, यह आपका प्रीवियस ईयर के फैक्ट हैं। ठीक है, तो आपको ये आपको ध्यान देना रहेगा। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। यूपी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है, जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। तो कहाँ पर है? कानपुर में। कब हुई थी स्थापना? 1982 में। यूपी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है। यह प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। कुल क्षेत्रफल इसका 490.29 वर्ग किमी है। वर्ष 1968 में स्थापित इस वन्य जीव विहार को वर्ष 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अब एग्ज़ाम में सन भी पूछता है, वर्ष भी पूछता है कि स्थापना कब हुई थी, तो आपको यह भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। स्थापना वर्ष, क्षेत्रफल, चंद्रप्रभा कहाँ पर है? तो चंदौली जनपद में है। स्थापना हुई थी 1957 में। क्षेत्रफल इसका है 78। किशनपुर, स्थापना 1972, क्षेत्रफल 203.41। कहाँ पर है किशनपुर? तो लखीमपुर खीरी। रानीपुर कहाँ पर है? तो चित्रकूट में। स्थापना 1977 में और क्षेत्रफल है 230.31। ठीक, तो आपको ये याद रखना है किस जनपद में, ये याद रखना है, इनकी स्थापना कब हुई थी ये याद रखना है, क्योंकि प्रश्न अब क्रम भी पूछ सकता है कि आप क्रम भी बताइए, कब शुरुआत से लेकर अंतिम तक का क्रम। स्थापना पूछ सकता है, किस जनपद में है यह पूछ सकता है। ठीक है, पश्चिम विहार और स्थान, समसपुर रायबरेली में है। नवाबगंज उन्नाव में। बखीरा संत कबीर नगर, सांडी हरदोई, पार्वती अरंगा पश्चिम विहार गोंडा में है। ठीक, और ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य यह गौतम बुद्ध नगर में है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो ये सभी आपके फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पश्चिम विहार यह बलिया जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 34.32 वर्ग किमी है। स्थापना 1991 में हुई थी। अब सुरहाताल देखकर आपको एक चीज़ याद आया होगा, यह करेंट का एक अपडेट है। इसको रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक, जो करेंट का एक वीडियो आएगा उसमें मैं आपके जो भी अपडेट हुए रहेंगे, जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे उनको बता दूंगा। यहाँ पे सिर्फ वही फैक्ट हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, रामसर स्थल और स्थान, सरसई नावर झील इटावा में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है। यूपी राज्य में पहली खनिज नीति 29 दिसंबर
1998 को घोषित हुई थी। अभ्रक खनिज यूपी में नहीं पाया जाता है। जनपद और वहाँ पाए जाने वाले मुख्य खनिज: सोनभद्र में चूना पत्थर, ललितपुर में तांबा, इलाहाबाद में सिलिका बालू, मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले और बलुआ पत्थर भी। यूपी में प्रमुख खनिज लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट है। डोलोमाइट मुख्यतः बांदा एवं सोनभद्र जिले में मिलता है। यूपी के सोनभद्र जिले में सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो सोनभद्र जिले में सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है। तो यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज कहाँ की गई है? तो ललितपुर जिले में। किसान समृद्धि आयोग का गठन हुआ था 2017 में, जिसका उद्देश्य था किसानों की आय दोगुनी करने के लिए यूपी सरकार ने 2017 में इसका गठन किया था। किसान मित्र योजना आधिकारिक तौर पर 18 जून 2001 को लॉन्च की गई थी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में ही स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। ठीक है, आप ये योजना, संस्थान और उनके वर्ष याद रख लीजिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि इकाई बीघा है। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें यूपी में सीमांत कृषक कहा गया है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग 175.2% है। मिर्ज़ापुर तथा झांसी में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। झांसी में मार मृदा भी पाया जाता है, मार मृदा भी मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई माह के दौरान होती है। उत्तर प्रदेश गेहूं, चावल, आलू एवं गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की उत्तर प्रदेश के आगरा के सिंगना में स्थापना को स्वीकृति दी है। तो कहाँ पे दी है? तो आगरा के सिंगना में। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। यूपी में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन सहारनपुर जिले में होता है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है? गन्ना। अर्जुन बांध यूपी के महोबा जिले में है। तो अर्जुन बांध कहाँ पर है? तो महोबा जिले में है। यूपी का पारीछा बांध जो कि झांसी में है, यह बेतवा नदी पर स्थित है। तो यूपी का जो पारीछा बांध है वो किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पे। कहाँ पर है? तो झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय बेतवा नदी पर स्थित है। बांध के नाम और उनकी स्थिति: अडवा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, अरौरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, बघेलखंड बलरामपुर उत्तर प्रदेश। यूपी में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र रिहंद बांध पर बनाया गया। यह कहाँ पर है? तो सोनभद्र जिला में है। गोकुल परियोजना यूपी की पेयजल परियोजना है, आगरा एवं मथुरा में। तो प्रश्न पूछता है कि गोकुल परियोजना क्या है यूपी की? तो यह एक पेयजल परियोजना है। किस क्षेत्र में? आगरा एवं मथुरा में। यूपी की सर्वाधिक लंबी नहर है शारदा नहर। निचली गंगा शहर का उद्गम स्थल नरोरा है, बुलंदशहर। ठीक है, तो निचली गंगा शहर का उद्गम स्थल नरोरा है जो कि बुलंदशहर में। नगर और नदी: बिठूर गंगा नदी के पास, गोरखपुर राप्ती नदी, कौशाम्बी यमुना, जौनपुर गोमती, प्रतापगढ़ सई, वाराणसी गंगा, सुल्तानपुर गोमती, अयोध्या सरयू और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। गोमती नदी यूपी के पीलीभीत जिले के मैदानी क्षेत्र से निकलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। तो गोमती नदी पीलीभीत जिले के मैदानी क्षेत्र से निकलती है, जबकि बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है।
गंगा नदी यूपी में बिजनौर जिला से प्रवेश करती है। तो प्रश्न पूछा था एक बार कि गंगा नदी यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है, तो बिजनौर जिले से। रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है। रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है। बेतवा नदी हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप। इटावा जिला अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है। यूपी में विकसित किए जा रहे बौद्ध परिपथ में सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती और संकिंसा शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, तो झांसी में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के फुर्सतगंज में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो अमेठी जिले के फुर्सतगंज में स्थित है। नगर और हवाई अड्डा लखनऊ, अमोसी, वाराणसी में बाबतपुर, कानपुर में चकेरी, आगरा में खेरिया। ठीक है। नृत्य और उनसे संबंधित क्षेत्र कर्मा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, नटवरी पूर्वांचल, धुरिया बुंदेलखंड। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से मनाया जाता है। रवाला नृत्य, बढ़ैया नृत्य तथा राई नृत्य यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है। चरकुला नृत्य यूपी के ब्रज क्षेत्र में। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण की गीतों पर नृत्य करती हैं। राहुला लोक नाट्य यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। यूपी के प्रमुख लोक नृत्य हैं चरकुला, कर्मा, पांडव, पाई डंडा, नटवरी, कार्तिक, धीवर, धोबिया, राई, सैरा आदि। बिरहा पूर्वांचल, रसिया ब्रजभूमि, कजरी पूर्वांचल से संबंधित है। ढोला आगरा एवं मेरठ क्षेत्र का लोकगीत है। बिरहा भोजपुरी, कजरी अवधी, मलहोर ब्रजी, रसिया कौरवी। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है बुंदेलखंड क्षेत्र का। देवा, बाराबंकी, आल्हा, महोबा, कर्मा सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर, कजरी मिर्ज़ापुर, नौटंकी हाथरस। लोकगीत और गायन का अवसर चैती मौसमी गीत है। कजरी विवाह एवं मौसमी गीत। रसिया ब्रज का लोकगीत। सौहर संस्कार गीत। ठीक है, सौहर संस्कार गीत। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म वाराणसी शहर में हुआ था। इटावा को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। तो इटावा को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। शंभू महाराज को रहीमुद्दीन खान ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। तो शंभू महाराज को रहीमुद्दीन खान ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में। स्थापना कब हुई थी, 13 नवंबर 1963 को हुई थी। तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, वर्ष की स्थापना कब हुई थी। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 1962। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। स्थापना 1988 से 89 में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद अब प्रयागराज में स्थित है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को। तो उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन प्रतिवर्ष गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर होता है। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर देवा शरीफ बाराबंकी में मेला लगता है। कहाँ पर मेला लगता है, तो देवा शरीफ बाराबंकी में मेला लगता है। तो किस प्रसिद्ध सूफी संत के लिए, तो
हाजी वारिस अली शाह मेला और जिला, गोविंद साहब अम्बेडकर नगर, कैलाश मेला आगरा, सैयद सालार बहराइच, शाकुंभरी देवी सहारनपुर। जल विहार का मेला बुंदेलखंड में, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, बलदेव छठ का मेला नोएडा, नौचंदी मेला मेरठ, कालिंजर मेला बांदा, सोरो मेला कासगंज। देवी पाटन मेला बलरामपुर, काम्पिल मेला फरुखाबाद, बटेश्वर मेला आगरा, ददरी मेला बलिया, देवा मेला बाराबंकी और हरिदास जयंती वृंदावन में। स्थान और जिले संकिंसा फरुखाबाद में, बिठूर कानपुर में। फिर मेला और स्थान तो पशु मेला बटेश्वर, ध्रुपद मेला वाराणसी, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, माघ मेला प्रयागराज, झूला मेला वृंदावन। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो आगरा में। मेरठ के नौचंदी में नौचंदी मेला लगता है। यह मेला हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द एवं एकता का प्रतीक है। तो नौचंदी मेला मेरठ में, सुलह-कुल आगरा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीर्थस्थल और नगर चक्र तीर्थ, नैमिषारण्य और गोविंद देव मंदिर वृंदावन, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थस्थल है मगहर, भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल है कुशीनगर, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ। बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर में है, चीनी मंदिर महोबा, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, जेके मंदिर कानपुर, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। धार्मिक पत्रिका कल्याण गोरखपुर से प्रकाशित होती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो प्रयागराज में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांग जन की स्थापना वर्ष 1997 में कानपुर में हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी? 1997 में कानपुर में। गोरखपुर में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। संस्थान और स्थान भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ, खाद्य पार्क नोएडा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ। आप देखेंगे इन्हीं में से ही प्रश्न आपको मिलता रहेगा। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1949 में आगरा में की गई थी। यूपी में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है सहारनपुर में। स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? कानपुर में, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल मेरठ में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में यूपी सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है। तो मुरादाबाद तांबे के काम के लिए। यूपी की ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट सूची में मुंज उत्पाद प्रयागराज, अमेठी और सुल्तानपुर जिले के लिए फेमस है। ठीक है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए आगरा, चर्म उत्पाद बागपत, घरेलू सजावटी सामान सिद्धार्थनगर, काला नमक चावल, औरैया देसी घी प्रतापगढ़, आंवला कुशीनगर, केला फाइबर, ये सब ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट सूची में शामिल है। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? बरेली।
सहारनपुर कागज़ उद्योग के लिए, मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए और मिर्ज़ापुर कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मिर्ज़ापुर कालीन उद्योग, ना कि कालीन भैया। ठीक है। लकड़ी के खिलौने वाराणसी, खेल का सामान मेरठ, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, दिया सिलाई उद्योग बरेली, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर, ताले अलीगढ़, चूड़ियाँ फिरोजाबाद, विद्युत करघा के उत्पाद टांडा। गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी में होता है। पीतल की मूर्तियों का निर्माण अलीगढ़ व मथुरा, बेंत व छड़ियों के लिए बरेली व वाराणसी। काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद आजमगढ़ में, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा बुलंदशहर, खुर्जा मृतिका शिल्प जलेसर ढलवा घंटिया। ठीक, तो ये सभी आपके डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं और वह वहाँ पे क्या फेमस है उसके बारे में। ठीक है, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो सूची में शामिल किए गए हैं। रेणुकूट एल्युमिनियम, ऋषिकेश एंटीबायोटिक, आंवला उर्वरक, मोदीनगर रबड़, बाराबंकी पाली फाइबर, कानपुर विस्फोटक। ठीक है। उत्तर प्रदेश में संचालित कृत्रिम रबड़ के कारखाने मोदी नगर गाजियाबाद और परतापुर मेरठ में अवस्थित हैं। कानपुर चमड़े के सामान, नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए फेमस है, सहारनपुर कागज़ और लुगदी के लिए फेमस है। यूपी में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर अवस्थित है? तो कानपुर में। यूपी राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है। ठीक, आप इतने याद रख लेंगे, ये फैक्ट याद रख लेंगे, आपके लिए इम्पॉर्टेंट, आपके लिए यह काम कर जाएगा। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में इनमें से मिल जाएंगे, OD के जो लिस्ट हैं आपको इनमें से मिल जाएंगे। ठीक, इसी में से ही प्रश्न घूमेगा, इसलिए आपको ज़्यादा इसमें हर ज़िले के हर फेमस जो उत्पाद हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के में जो पूछे गए हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको याद रख लीजिए, आपको प्रश्न वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। लकड़ी के खिलौने वाराणसी, खेल का सामान मेरठ, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, दिया सिलाई उद्योग बरेली, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर, ताले अलीगढ़, चूड़ियाँ फिरोजाबाद, विद्युत करघा के उत्पाद टांडा। ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ देखते हैं हम कि यूपी में संचालित कृत्रिम रबड़ के कारखाने मोदीनगर गाजियाबाद और प्रतापपुर मेरठ में अवस्थित हैं। कानपुर चमड़े के सामान के लिए फेमस, नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए फेमस, सहारनपुर कागज़ और लुगदी के लिए फेमस है। यूपी में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में स्थित है। यूपी राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है। कन्नौज इत्र एवं तेल के लिए प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर कालीन के लिए जाना जाता है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, चुर्क सीमेंट, गोरखपुर टेराकोटा, चिन्हट चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए, फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए। मिट्टी के बर्तन खुर्जा, काष्ठ नक्काशी सहारनपुर, काष्ठ पादुका पीलीभीत, जरी बरेली के लिए फेमस है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? झांसी में। उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? तो लखनऊ में। अप्रैल पार्क गाजियाबाद में। प्लास्टिक सिटी कानपुर एवं औरैया में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव में है। ट्रोनिका सिटी नोएडा में। एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं संगंध पौधा संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो झांसी में।
उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है कहाँ पर? शाहजहाँपुर में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है अवस्थित है? लखनऊ। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो मऊ में। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ में। तेल शोधक कारखाना मथुरा में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी। यहाँ पे आपको मैंने जितने भी फैक्ट बताए हैं आप इन्हें ही याद रख लेंगे, आपके एग्ज़ाम में इनमें से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये सभी फैक्ट आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। यूपी में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार से संबंधित है। तो कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? तो प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार से संबंधित है। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में लखनऊ में की गई थी। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। वर्ष 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में अवस्थित है। यूपी में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। काशी विद्यापीठ का संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे। भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य ललित कला अकादमी 1962। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963। भारत तेंदु नाट्य अकादमी 1975। ठीक, तो भातखंडे संगीत संस्थान 1926, राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, भारत तेंदु नाट्य अकादमी 1975। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2001 में की गई। तो कहाँ पे? तो चित्रकूट में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में अवस्थित है। वाराणसी जिले में पाए जाने वाली जनजातियाँ चेरो, गोंड, खरवार, धुरिया आदि। सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती हैं। तो अगरिया जनजाति उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। बैगा, परिया तथा भुइया भी निवास करते हैं। ठीक, तो अगरिया जनजाति कहाँ पे? सोनभद्र में। जौनसर जनजाति में बहुविवाह का प्रचलन है। किस जनजाति में बहुविवाह का प्रचलन है? तो जौनसारी जनजाति में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है गोंड। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति। बुक्सा या भुक्सा जनजाति यूपी के मुख्यतः बिजनौर और आगरा जनपदों में निवास करते हैं। ठीक है, बुक्सा या भुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के मुख्यतः बिजनौर और आगरा जनपदों में निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ वर्ष 2001 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी के स्वामित्व वाली कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या 5 है। सिंगरौली, रिहंद, दादरी, ऊंचाहार एवं टांडा। यूपी में मिड डे मील कार्यक्रम 1995 में आरंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान वर्ष 2000 में शुरू हुआ। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है सोनभद्र में। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है सोनभद्र में। हिंडाल्को रेनकुट में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा 1989 में घोषित किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी 1972 में। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई 1976 में। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो कहाँ पे? गाजियाबाद जिले में।
उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना आगरा में की गई। रामपुर यूपी में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है इलाहाबाद में। यूपी का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किमी। सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक यूटी कुल मिलाकर 9 राज्यों को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। यूपी के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। यूपी और नेपाल के बीच जो सीमा है वो 560 किलोमीटर है। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज यूपी के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय खेल हॉकी, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, 1 तीर धनुष। यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़। यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला शामली, यूपी का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, यूपी का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। सोनभद्र जनपद 4 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ जनपद है। उत्तर पूर्व में बिहार से, पूर्व में झारखंड से, दक्षिण में छत्तीसगढ़ से, पश्चिम में मध्य प्रदेश से। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। यूपी के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो पूर्व का ग्रास यूपी में किसे कहा जाता है? तो कन्नौज शहर को। यूपी राज्य के सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा एमपी से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है। इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि बहराइच में है, स्थापना हुई थी इसकी 1975 में। विजया सागर पक्षी विहार यूपी के महोबा जिला में स्थित है। मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। वन्य जीव अभ्यारण्य और उनकी अवस्थिति महावीर स्वामी अभ्यारण्य, ललितपुर, लाख बहोसी अभ्यारण्य, कन्नौज, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, लखीमपुर खीरी, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र। सुरहा ताल अभ्यारण्य बलिया में और इसका क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण अभ्यारण्य। यूपी के महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा जिला उत्तर प्रदेश। यूपी में बाघों के संरक्षण हेतु टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर खीरी में है, स्थापना 1987 में। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि बिजनौर में है, जिसकी घोषणा वर्ष 2012 में हुई थी। तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में। चौथा यूपी के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि चित्रकूट में है, राज्य के चौथे भाग अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यानी कि 4 है। पहला दुधवा टाइगर रिजर्व 1987 लखीमपुर खीरी में। दूसरा अमनगढ़ बिजनौर में है 2012। तीसरा पीलीभीत जो कि पीलीभीत में ही है 2014। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट में है चौथा। ठीक। शेखा झील यूपी के अलीगढ़ जिले में है। सूर सरोवर रामसर स्थल आगरा में मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। तो कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी यूपी के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। यह यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित यूपी के प्रमुख शहर हैं प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया आदि। झील और उनके स्थान सौज झील, मैनपुरी, बखीरा झील, संत कबीर नगर, सरसई झील, इटावा, चित्रकूट, मंदाकिनी नदी, मथुरा, यमुना नदी। बर्नियर जो कि एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। बर्नियर फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा था। यूपी में 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद शामिल थे। काशी जिसकी राजधानी वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती, मल्ल, कुशीनारा,
चेदी, सुक्तिमती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन, मथुरा, पांचाल, अहिछत्र। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। मलिक सरवर द्वारा इसकी स्थापना 1394 में की गई थी। मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण इसे सिराज ए हिंद कहा जाता था। तो मध्यकाल में सिराज ए हिंद किसे कहा जाता था? तो जौनपुर को, जो कि एक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। वर्ष 1797 ईस्वी में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। अधिवेशन, वर्ष और अध्यक्ष: मेरठ 55वां 1946 में हुआ था। अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कानपुर में 41वां, वर्ष 1925 सरोजनी नायडू। लखनऊ 32वां, वर्ष 1916 अंबिका चरण मजूमदार। बनारस में 21वां, 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। पूर्व मध्यकालीन यूपी के शहर और वर्तमान अवस्थिति: कोल, अलीगढ़, महोत्सव नगर, महोबा, महोदय श्री, कन्नौज, जिजाक भुक्ति, बुंदेलखंड। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा चेत सिंह ने। यह कब हुआ था? तो 1780 से 81 के बीच। अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई थी? तो अप्रैल 1936 में लखनऊ में। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर NG रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया। यह सीतापुर जनपद में स्थित है। स्थान और स्मारक: कौशाम्बी घोषिताराम मठ, कुशीनगर रामाभार स्तूप, सारनाथ धम्मेक स्तूप, श्रावस्ती सहित महत। काल्पी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो कहाँ पे? जालौन जिले में यमुना नदी के किनारे। भीतरगांव मंदिर यूपी के कानपुर जिले में स्थित है। चैती मौसमी गीत है। कजरी विवाह एवं मौसमी गीत। रसिया ब्रज का लोकगीत। सोहर संस्कार गीत। रामसर स्थल और स्थान: समान पक्षी विहार मैनपुरी में, सांडी पक्षी विहार हरदोई, पार्वती आरंगा पक्षी विहार गोंडा, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, सूर सरोवर कीथम झील आगरा, हैदरपुर मुजफ्फरनगर और बिजनौर। तो हमने एक वीडियो में ये जो भी प्रश्न पूछे गए यूपी स्पेशल से उन सभी को कवर किया। आगे इसी तरह मैं अन्य सब्जेक्ट की भी PYQ को लाऊंगा और उसका डिस्कशन करूंगा। यहाँ पे देखिए मैंने सब बता दिया। ठीक, आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसका बता दे रहा हूँ आपका ये टेलीग्राम चैनल। ठीक, धन्यवाद।